नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं और देखिए, जातीय जनगणना पर जिस तरह से सियासी हलचल हो रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों मुखर हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। जेडीयू की बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में सांसदों ने प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री से समय मांगकर इस पर बात की जाए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, अब बीजेपी की तरफ से भी आवाज उठने लगी है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश में गाय, भैंस, शेर, बाघ की गिनती हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है। लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं। इसके लिए सब लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात जो हमारे पार्टी के एमपी लोग हैं, उन लोगों ने भी जो बातचीत की, आज हमसे मिले भी थे यहाँ, और उन सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था कल ही कि हम लोग मिलना चाहते हैं। तो इसके बारे में मिलेंगे, वो मिलेंगे या किसी और से मिलवाएंगे, ये सब लोग अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक मेरी बात आप पूछेंगे तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। जी हाँ, तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत हो रही है। आप देखिए, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष दोनों ही जातीय जनगणना को लेकर मुखर है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। बीजेपी का जो दांत है, खाने वाला अलग है, दिखाने वाला अलग है। जब बीजेपी के लोग ही मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर ही रहे हैं, सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया विधानसभा और विधान परिषद में, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रही है केंद्र की सरकार, क्यों नहीं मान रही है। तो केंद्र की सरकार जो चलती है वो आरएसएस के बदौलत चलती है, न कि इनके सांसद के, इनके विधायक के बदौलत चलती है। तो कहीं न कहीं जो सरकार है, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार नहीं चाहती है जातीयगत जनगणना हो। तो अब तो बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, उनसे मिलकर के जो हम लोगों के साथ सब एक साथ मांग रखे हैं, तो नीतीश कुमार के साथ अब वही दो रास्ता है, या तो अपने सरकार के द्वारा जातीय जनगणना बिहार में अलग से करा दें, और नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके साथ सरकार चलाना है तो उनके साथ रहें या उनसे नाता तोड़ें। यही उनके साथ अब उनको निर्णय लेना है, ये निर्णय हम लोगों को नहीं लेना है। बिहार जैसे राज्य ने तो इस मामले में रोल मॉडल है कि समाज के तमाम तबके के सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ापन को मानक मानते हुए जो विभिन्न सामाजिक समूह है सबके लिए काम किया, बगैर तनाव पैदा किए। तो यह तो आवश्यक है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार विधानमंडल का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तार्किक तरीके से सारी बात को रखते हैं। इसलिए हमारी उम्मीद जरूर कायम है कि इस पर केंद्र सरकार को संवेदनशील रुख अपना करके एक सम्यक दिशा निर्देश देना चाहिए। दिल्ली में हुई बैठक के में जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने जो ये प्रस्ताव रखा, ये बहुत ही अच्छा है। जातीय आधारित जनगणना मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूँ, इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट हमें एक फिगर पता चलेगा कि कितने लोग हैं, पिछड़े हैं, कितना क्या है हर जातीय आधारित जनगणना होने से, क्योंकि 1931 के बाद शायद एक बार भी नहीं हुआ है और अब होना चाहिए। आर्थिक आधार पे अगर आप मांग करते हैं कि आर्थिक आधार पे अगर जनगणना की बात होती है, उनका अगर हम विकास की बात करते हैं, तो इसके लिए तो मैं समझता हूं कि सारा देश का जनता भी तैयार हो जाएगा। तो मैं जाति के आधार पे जनगणना के लिए बिल्कुल
पक्ष में हमारी पार्टी भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि आप जाति के आधार पर जनगणना न कराएं, आप आर्थिक आधार पर जनगणना कराएं और देश को टूटने से जरूर बचाएं। कॉमन एजेंडा क्यों नहीं आप सब मिल करके बनाते हैं और जातीय जनगणना के सवाल पर जो राजनीतिकरण आप लोग लगातार करते रहे हैं, इसलिए जनता को मूर्ख मत बनाइए। जनता को अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको सदन में और सत्ता में भेजने का काम जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन आप सब हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री भी सामने आ चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की बात कर ले तो लगातार विपक्ष तो पहले से ही जातीय जनगणना को लेकर बिल्कुल मुखर है और अब नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम भी पक्ष में हैं। और ये आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सुर में सुर मिलने लगे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासी हलचल हो रही है, अब क्या प्रधानमंत्री से मिलने की बात चल रही है, तो क्या बिहार की तरफ से पहले भी देखिए, अगर बिहार की आप बात कर लें तो सदन में 2 बार प्रस्ताव पास हो चुके हैं। अब केंद्र की सरकार की तरफ से जब से इस पर मामला जो अटक गया है, अब इसे लेकर बिहार में सियासत हो रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखना होगा कि अब इस पर कितनी सियासत होगी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ हो सकता है। जेडीयू का चलाने के लिए एक नया योद्धा मिल गया है।